How to open a business in USA from India? How to save your tax? चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है मेरे चैनल बिजनेस आजकल में पे। मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आज बात करेंगे एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पे। कैसे आप इंडिया से यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बिजनेस शुरू कर सकते हो और साथ में टैक्स कैसे बचा सकते हैं। ये वीडियो खासकर उन स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए है जो सोच रहे हैं अपने बिजनेस अब्रॉड ले जाने का। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, तो पूरे वीडियो देखे और नोट्स भी ले ले अगर चाहे। यूएसए में बिजनेस शुरू करने का प्लान आप पहले करो। दोस्तों, यूएसए में बिजनेस शुरू करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है अगर आप इंडिया में हैं तो, लेकिन अगर सही स्टेप्स फॉलो करें तो सब आसान हो जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ बिजनेस आइडिया को आप कैसे ढूंढें, कैसे रिसर्च करें। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, जैसे ऑनलाइन स्टोर, कंसल्टेंसी या मैन्युफैक्चरिंग। यूएसए का मार्केट बहुत बड़ा है, तो रिसर्च करो। आप गूगल कर सकते हो, वहाँ लोकल दोस्तों से बात कर सकते हो, वहाँ क्या क्या डिमांड है। उदाहरण के लिए अगर आप इंडियन हस्तशिल्प या मसाले सेल करना चाहते हो तो वहाँ डिमांड है, लेकिन कंपटीशंस भी चेक करें। गूगल और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म से थोड़ा आइडिया भी आप ले सकते हैं। अपना बिजनेस स्ट्रक्चर को प्रॉपर चुनो अगर आप वहाँ पे बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो। यूएसए में बिजनेस के लिए एक स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या कॉरपोरेशन। एलएलसी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि सिंपल है और टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है, और एक तरह से लीगल सेटअप है जो आपको पर्सनल और बिजनेस एसेट्स को अलग करता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है। इंडिया में जैसे प्रोप्राइटरशिप या एलएलपी है, वहाँ एलएलसी है। अपना बिजनेस को जरूर आपको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में एक स्टेट को चुनना होगा। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट हैं, वहाँ भी स्टेट है, जैसे डेलवेयर या टेक्सास, क्योंकि वहाँ बिजनेस लॉ फ्रेंडली है। टेक्सास को देखा जाए तो एक रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना पड़ेगा जो यूएसए का हो, या ऑनलाइन सर्विस यूज करो जैसे लीगल जूम पे। आप $100 से $300 के बीच सर्विस आता है, आप वहां पे जाके इस वेबसाइट पे हायर कर सकते हो। आपको ईएनआई नंबर लेना होगा। ईएनआई मतलब होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक यूनिक नंबर है जो आईआरएस, इंटरनेट रेवेन्यू सर्विस से मिलता है, और फ्री में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में रह के आईआरएस वेबसाइट पे। इसके बिना बैंक अकाउंट है एम्प्लॉय आप हायर अमेरिका में नहीं कर सकते हो, तो ये नंबर लेना बहुत जरूरी है। बैंक अकाउंट खोलने का प्रोसेस क्या है? पहले तो आपको वीजा लेना होगा। एक यूएस बैंक अकाउंट खोलना जरूरी है, जैसे कि चेज या बैंक ऑफ अमेरिका। इसके लिए थोड़ा पेपर वर्क चाहिए होता है और शायद आपको एक बार यूएस विजिट करना पड़े। वीजा के लिए आप E2 इन्वेस्टर वीजा या L1 वीजा ट्राई कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्ट करने को रेडी हो तो मिनिमम $5 लाख टू $10 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए E2 वीजा के लिए। तो दोस्तों, ये बेसिक स्टेप्स है। आइडिया, स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन, EIN और बैंक अकाउंट का। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये सब स्मूथ हो जाएगा। जहां तक टैक्स बचाने का तरीका है वो मैं अब आपको सिखाता हूँ। अब बात करते हैं टैक्स सेविंग की, क्योंकि यूएसए में टैक्स रेट हाई हो सकता है, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग से आप बच सकते हो। अगर आप 3-4 एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको समझाऊं कि एलएलसी में टैक्स का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। अगर आप एलएलसी बनाते हो तो यूएसए में
पास थ्रू टैक्सेशन मिलता है, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट डायरेक्टली आपको पर्सनल इनकम में जाता है और डबल टैक्सेशन नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर आप बिजनेस $50,000 प्रॉफिट कमाती है तो आपका पर्सनल टैक्स रिटर्न पे आएगा और सिर्फ एक बार टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में भी आप इसे शो कर सकते हो और डबल टैक्सेशन ट्रीटी का फायदा उठा सकते हो जो अमेरिका और इंडिया के बीच में है। बिजनेस एक्सपेंसेस को भी आप इसमें डिडक्ट कर दो। यूएसए में आप अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को टैक्स से डिडक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप लैपटॉप खरीदते हो तो $1,000 यानी मार्केटिंग पे $500 खर्च करते हो तो टैक्सेबल इनकम में माइनस हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपका प्रॉफिट $20,000 है तो एक्सपेंसेस 5,000 है तो सिर्फ $15,000 पे आपको टैक्स लगेगा। अगर छोटी चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं, ट्रैवल, इंटरनेट, ऑफिस सप्लाई, सब डिडक्ट हो जाता है। ये काफी बेनिफिट हैं। ये सब सारे बेनिफिट इंडिया में नहीं मिलता है बहुत सारे टाइम में। एम्प्लॉयज या फेडरेशंस को हायर करके आप बचा सकते हो। अगर आप यूएसए में एम्प्लॉयज या फ्रीलांसर को हायर करते हो तो उसमें सैलरी भी टैक्स डिडक्टेड है। मान लो आप एक ग्राफिक्स डिजाइनर हायर करते हो और 2,000 मंथली सैलरी, तो ये अमाउंट आपका टैक्सेबल इनकम से घट जाएगा। बोनस आप इंडिया में भी फ्रीलांसर हायर कर सकते हो और वो भी काउंट होगा। अगर अमेरिकन कंपनी है इंडिया में हायर किया है तो वो डिडक्ट हो जाता है। आप इसमें रिटायरमेंट प्लान बनाकर वहाँ यूएसए में टैक्स कम कर सकते हैं। अब चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। यूएसए में एक सोलो 401 ब्रैकेट के का एसपीआई आईआरए जैसे रिटायरमेंट प्लान है स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए। अगर आपने प्रॉफिट का एक हिस्सा इसमें डालते हो तो टैक्स फ्री रहेगा जब तक आप रिटायर नहीं करते। उदाहरण के लिए अगर आप $10,000 डालते हो तो 401 के में तो इससे उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए अच्छा है दोस्तों। ये 4 तरीके हैं। एलएलसी यूज करो, एक्सपेंसेस डिडक्ट करो, एम्प्लॉयज हायर करो और रिटायरमेंट प्लान बनाओ। और एक से आप $thousands बन सकते हो। एक दिन आप पक्का से $thousands सेव कर सकते हो। लैक्स में कन्वर्ट होगा 1,000 प्लस 1,000। बस दोस्तों आज का ज्ञान यूएसए में बिजनेस खोलना और टैक्स कैसे बचाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, अपने बिजनेस दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछो, मैं जवाब दूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बिजनेस प्लान बनाओ और एक्शंस लो। नमस्ते दोस्तों, गुड लक, जय हिंद।